क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु कल की अवतार कहां और कब लेंगे? और क्या आपको पता है कल की अवतार के बाद केसी के साथ करेंगे विवाह? और ऐसे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के आने के 4 जिंदा सबूत पृथ्वी पर पहले से मौजूद है। लेकिन कहां है ये सबूत और क्या है इसका राज? आइए जानते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार महाभारत काल के बाद जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तो उनके सुदर्शन चक्र ने खुद को पृथ्वी के अंदर समाहित कर लिया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के कल की अवतार जब कलयुग में आएंगे तो यही सुदर्शन चक्र धरती चीर कर वापस निकलेगा और भगवान कल की उसे धारण कर लेंगे। सुदर्शन चक्र से युद्ध कैसे करेंगे, उनकी क्या योजना होगी, ये सभी चीजें उन्हें कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम ही सिखाएंगे, जो कि आज भी जीवित हैं और उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिर्फ सुदर्शन चक्र ही नहीं, कुंती पुत्र कर्ण का अमोघ कवच और कुंडल भी उनके इस युद्ध में सुरक्षा करेगा। बताया जाता है कि महाभारत काल के बाद आज भी समुद्र देव और सूर्य देव इस कवच और कुंडल की सुरक्षा पूरी के कोणार्क में सदियों से कर रहे हैं। काले पुरुष के खिलाफ होने वाली इस युद्ध में भगवान कल्कि का सबसे बड़ा हथियार ब्रह्मांड पदार्थ साबित होगा। जी हाँ, वही ब्रह्मांड पदार्थ जिसके बारे में कहा जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का दिल है, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में धड़कता है। इसके अलावा भगवान कल्कि के होने वाले परिवार के बारे में बात की जाए तो उसका जिक्र हमें भागवत पुराण के स्कंद 12 के अध्याय 2 में साफ साफ एक कथा के माध्यम से देखने को मिलता है। कहानी के मुताबिक यूपी के संभल गांव में भगवान कल्कि का जन्म होगा और वो अपने माता पिता की 5वीं संतान होंगे, जो समय आने पर देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठकर आएंगे और तलवार से पापियों का नाश करेंगे, जिसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। कथा में यह भी बताया गया है कि भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। भगवान कल्कि की पत्नी वैष्णवी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने त्रेता युग में ही जन्म ले लिया था। ऐसे में एक दिन माँ काली, माँ सरस्वती और माँ भगवती राजा रत्नाकर की भक्ति से प्रसन्न हुई और तीनों ने मिलकर अपने तेज का एक एक अंश भक्त रत्नाकर की पत्नी के गर्भ में आशीर्वाद स्वरूप दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने रत्नाकर के सपने में आकर ये भी बताया कि उनके घर में दिव्या बालिका जन्म लेने वाली, जिसको कलयुग में लोग पूछेंगे और भविष्य में एक खास किरदार निभाएंगे। आगे चलकर राजा रत्नाकर के घर में एक बच्ची की किलकारी गूंजी, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। दोस्तों, त्रिकुटा के अंदर हमेशा ऐसे ही ज्ञान पाने की इच्छा थी, इसीलिए उसने ईश्वर की भक्ति में लीन होकर घर परिवार सब कुछ त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। ऐसे में एक दिन जब प्रभु श्री राम जंगलों में माता सीता की खोज कर रहे थे, तब उनके चरणों में नतमस्तक होकर फूल चढ़ाए। भगवान राम ने त्रिकुटा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसको वैष्णवी नाम दिया, परंतु जब त्रिकुटा ने भगवान राम को उनके अंदर समाहित होने की प्रार्थना की तो उन्होंने इसके लिए उसे मना कर दिया और कहा कि समय आने पर एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगा और अगर तुम मुझे पहचान पाओ तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। यह कहकर प्रभु श्री राम वहां से चले गए। तो समय बीतता गया कि तभी एक दिन त्रिकुटा के द्वार पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उससे शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके जवाब में त्रिकुटा ने उस बूढ़े व्यक्ति को यह कहकर मना कर दिया कि वो प्रभु राम की पहले से ही हो चुकी है और वो किसी भी वक्त उन्हें लेने आ सकते हैं। हालांकि बाद में त्रिकुटा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक काफी देरी हो चुकी थी, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम ही थे। प्रभु राम से अपनी गलती की माफी मांगी। तब भी श्री राम ने उससे कहा कि तुम्हारी इच्छा पूरी करने का इस सही समय नहीं है, इस युग में तो नहीं, लेकिन कलयुग में आप मेरी अर्धांगिनी बनेंगे। अगर वह उत्तर भारत के त्रिकूट पर्वत पर जाकर तप करेंगे, तब कलयुग में मैं आपको कल्कि के अवतार के रूप में अपना बनाऊंगा। इसी दिन के बाद माता ने त्रिकुटा पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की और शरीर का त्याग करके 3 मुंह वाले पिंडी में समाहित हो गई।